तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को डिफ़ाइन किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, स्पेशली sides and acute angles of a right triangle. It is the branch of mathematics in which we study about the relationship between the sides and acute angles of a right triangle. कि अगर कोई right triangle है, राइट एंगल कहते थे कि जिसका एक एंगल राइट एंगल होता था। राइट एंगल कहने का मतलब है जिसका एक एंगल होता था 90 डिग्री का। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता था, उसमें बाकी के जो दोनों एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं बच गए। सपोज इन दिस फिगर ट्रायंगल ABC में एंगल A का और दूसरा एक और एंगल बच गया C का, इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि अकेले एंगल B जो है वो कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। इसलिए बाकी के जो दोनों एंगल बच गए, एंगल A और एंगल C, इन दोनों का सम 90 का होगा। और अगर सम 90 का है तो इसका मतलब है दोनों जो एंगल हैं वो 90 से लेस हैं, यानी कि एक्यूट एंगल्स हैं। तो जो एक्यूट एंगल्स होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों, और बाकी के जो तीन साइड्स बच गए उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी के बारे में हमको स्टडी करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें कुछ हम लोग को आगे चल कर के कुछ सिंबल्स का जिक्र आएगा, इसलिए पहले उन सिंबल्स के बारे में जान ले रहे हैं। जैसे कि आप जूनियर क्लासेज में क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे कुछ सिंबल्स, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। उसी प्रकार के कुछ लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं। दो और आपको जानना पड़ेगा इस चैप्टर में। एक तो हो गया थीटा। थीटा को लिखा कैसे जाता है? तो हम लोग सर्कल बना करके उसके बीच में ऐसे कॉर्ड के जैसा ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज रेड एज थीटा, इसको थीटा पढ़ा जाता है। और दूसरा जो हो गया वो होता है फाई। फाई होता है कि अगर एक सर्कल बना के ऐसे सेकेंड की तरह ड्रॉ कर दिया जाए तब हम लोग इसको बोलते थे फाई। यहाँ तक कि आई जस्ट टेल यू स्टोरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी, एन इंसिडेंट। हमारे होम टाउन के पास एक टेलर हुआ करता था, जिसका जो पढ़ा लिखा था, जो टेलर था वो, तो अपने दुकान का नाम रखा था, दैट वाज, आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू ऑन द स्क्रीन। दिस वाज लाइक हाई एंड फाई, हाई फाई टेलर्स। बट हम लोग को लगता था कि हाई क्यू टेलर्स लिखा हुआ है इन माई चाइल्डहुड। लेटर बहुत समय के बाद पता चला कि एक्चुअली वो कहना चाहता था हाई फाई टेलर। बेसिकली कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि दिस सिंबल इज रेड एज फाई। ये थीटा और फाई है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं कि थीटा और फाई है क्या। तो थीटा और फाई जो है यह जस्ट ग्रीक लेटर्स हैं। जिस तरह से हम लोग नंबर्स को एक्स एज्यूम कर लेते थे, वाई एज्यूम कर लेते थे, उसी प्रकार से ट्रायंगल्स में एंगल्स जो होंगे एक्यूट एंगल्स, उसको हम लोग थीटा डिग्री से डिनोट कर सकते हैं या फाई डिग्री से डिनोट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ द लेटर्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इवन एक्स वाई। बट बेसिकली ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स में क्या होगा क्वेश्चन में कि जो एंगल्स डिनोटेड होंगे वो इधर थीटा से होंगे, इधर फाई से होंगे। तो ये दो हम लोग पढ़ लिए कि थीटा और फाई क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल्स के साइड्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC। दिस इज अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के जो अगर तीन साइड्स देखे जाएं तो AB को बोला जा रहा है परपेंडिकुलर, BC को बोला जा रहा है बेस, और AC को बोला जा रहा है हाइपोटेनस। बट व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर हम इसी ट्रायंगल को जस्ट रोटेट कर दें, AB वाले पार्ट को नीचे लेके आ जाएं और BC वाले पार्ट को ऊपर ले जाएं, तो जो दोनों फिगर बना है बस सेम फिगर है, रोटेटेड है बस। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इस वाले फिगर में परपेंडिकुलर तो कहना पड़ेगा BC को, बेस कहना पड़ेगा AB को। इस वाले फिगर में क्या था, इस वाले फिगर में परपेंडिकुलर कौन था, तो AB लग रहा था, बेस कौन लग रहा था, तो BC लग रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों तो फिक्स ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस तो कोई भी हो सकता है।
तो आखिर डिसाइड कैसे होगा कि किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और किसको बोलेंगे बेस? हाइपोटेनस में तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। हाइपोटेनस को हमेशा बोला गया है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री, सपोज दिस इज एंगल बी, 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला जो साइड है AC, ये कहलाएगा हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में भी यही चीज़ हो जाता कि एंगल बी के सामने वाला साइड जो है ए हो जाता, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो जाता हाइपोटेनस, बोले तो AC। बट हम लोग को कन्फ्यूजन होता है किसमें, तो बेस में और परपेंडिकुलर में। तो आपको बस याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग बेस या परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं तो बेस या परपेंडिकुलर हमेशा देखा जाता है किसी एंगल के लिए, कि आखिर हम लोग किसके लिए चल रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आई हैव रिटन ऑन योर स्क्रीन अ नंबर, दिस इज 6, बट व्हाट हैपन्स कि अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें तब तो देखने में लगेगा उधर से कि 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम 6 भी बोल सकते हैं, उधर से देखने पर 9 भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये डिपेंड कर रहा है कि 6 है कि 9 है, कि हम देख किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। इन द सेम वे जो बेस और परपेंडिकुलर होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में, डिपेंड करता है कि हम किसके लिए देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे थे थीटा के लिए, बोले तो एंगल C के लिए, तो एंगल C के लिए बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। इसके लिए मैंने नोट में नीचे लिख दिया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेनस, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है। आपको एक और चीज़ याद रखना होगा कि साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, कि साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, कोई एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा किसी राइट ट्रायंगल में, दैट विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार चल रहे हैं, एंगल C के अनुसार, तो एंगल C के सामने वाला साइड है कौन सा, एंगल C के सामने साइड है AB, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। लेकिन इस ट्रायंगल में देखा जाए तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर इसमें भी हो जाएगा AB। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो एंगल A के सामने कौन है, एंगल A के सामने है BC, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो यहाँ पर आपके लिए नोट्स में मैंने लिख दिया है, पहले आपको क्लियर कर लेना होगा कि किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और किसको बेस बोलते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर या बेस आपको समझना हो तो सबसे पहले देखना होगा कि किस एंगल के लिए पूछा जा रहा है। जिस एंगल के लिए पूछा जा रहा है उसके सामने वाला साइड हमेशा होगा परपेंडिकुलर, जिस एक्यूट एंगल के लिए बात किया जा रहा है। और जिसमें एंगल लाई करता है, मैंने एक चीज़ लिख दिया है कि एक्यूट एंगल लाइज इन बेस, कि एक्यूट एंगल जो लाई करता है वो बेस में लाई करता है। यानी कि जिसमें वो एक्यूट एंगल जिस साइड में रहा होगा, एक तो डेफिनेटली रहा होगा हाइपोटेनस और दूसरा जो साइड रहा होगा वो रहा होगा बेस। मतलब कि आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल हमेशा लाई करता है बेस में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं एक फिगर लिया हूँ यहाँ पर ट्रायंगल ABC का। ABC में अगर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं किसके लिए, तो एंगल A के लिए। एंगल A के लिए अभी अगर बात किया जाए तो एंगल A के सामने वाला साइड कौन सा दिख रहा होगा आपको, BC। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BC होगा, BC विल बी परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर होगा। किसके लिए BC परपेंडिकुलर होगा, BC परपेंडिकुलर होगा एंगल A के लिए। एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर कहलाएगा। और एंगल A किस साइड में लाई कर रहा है, तो एंगल A लाई कर रहा है AB साइड में, यानी कि AB कहलाएगा बेस। और 90 के सामने वाला जो होता है हाइपोटेनस, हो तो ऑलवेज होता है। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं एंगल C के लिए, तो एंगल C के लिए ज़रा सा बात कर लिया जाए। इस एंगल C के लिए इसी ट्रायंगल में अब जो बेस होगा वो BC नहीं अब जो बेस होगा अब वो कौन हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। पहले जो बेस था एंगल A के लिए जो बेस था वो AB था, लेकिन एंगल C के लिए जो बेस है वो BC है। इन द सेम वे जो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर था, एंगल A के सामने वाला साइड था BC, लेकिन एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल C के सामने वाला साइड, एंगल C के सामने साइड आपको कौन सा दिखता है, तो एंगल C के सामने साइड है AB, यानी कि एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा AB। सो
ये हो गया कि डिफरेंस आखिर क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस में। ये तो हो गया बेसिक बात। अब हम लोग आते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज कहने का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, किसका रिलेशनशिप निकालने वाले हैं, तो रिलेशनशिप निकालने वाले हैं साइड्स का। तो कितना मैक्सिमम रिलेशनशिप पॉसिबल है, चूँकि हमारे पास कितने साइड्स हैं, तो एक साइड है P, दूसरा साइड है B और तीसरा साइड है H। देयर आर 3 साइड्स P, B एंड H। सो मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल है कि एक बार हम लोग रेशियो निकाल लें P और H का। सो दिस में बी कॉल्ड एज P/H। दूसरा हो सकता है कि हम लोग रेशियो निकाल लें किसका किसका, तो B और H का। सो इट माइट बी B/H। तीसरा हो सकता है कि रेशियो निकाल लें P और B का। सो इट माइट बी P/B। लास्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल, मतलब जैसे P/H का रेशियो हुआ था उसी तरह से रेशियो हो सकता है किसका, H/P का। उसी प्रकार से जैसे B/H का रेशियो हुआ था उसी प्रकार से रेशियो हो सकता है H/B का। और जिस प्रकार के रेशियो हुआ था P/B का उसी प्रकार से रेशियो हो सकता है B/P का। वन सेक। सो कहने का बस मतलब ये हुआ कि अगर 3 साइड्स हम लोगों को प्रोवाइडेड हैं P, B और H, तो मैक्सिमम रेशियोज अगर हो सकते हैं तो 6 रेशियोज मैक्सिमम हो सकते हैं। एक P/H का और दूसरा उसका रेसिप्रोकल H/P का। दूसरा हो सकता है कि B/H का और उसका रेसिप्रोकल H/B का। तीसरा हो सकता है कि P/B का और उसका रेसिप्रोकल B/P का। सो मैक्सिमम 6 रेशियो ही निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और रेशियो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड्स हमारे पास मात्र हैं 3, P, B और H। इसके बाद इन 6 रेशियो जो टर्म्स हुए हमको, जिसमें सिर्फ साइड्स और साइड्स का रेशियो निकाला गया है, क्या इनका कोई नाम दिया गया होगा? तो इनका कोई ना कोई तो रिलेशन रहा होगा एक्यूट एंगल्स के साथ, तो इनका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। नाम के लिए आपको 3 और 3, 3 एंड 3 वर्ड्स, आपको 6 वर्ड सीखने पड़ेंगे। एक वर्ड तो आपको सीखना पड़ेगा साइन, SINE। दूसरा वर्ड जो है वो है सेकेंड। सेकेंड किसको कहते थे, आई थिंक आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल है उसको कोई लाइन जो है इस तरीके से कट करता है 2 पॉइंट पे, तो इसको बोलते थे, इस लाइन को बोलते थे हम लोग सेकेंड। सो दैट द सेकेंड। और तीसरा जो होता है वो होता है टेंजेंट। तीसरा वर्ड टेंजेंट भी आप पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल को कोई बाहर से एक लाइन टच करता है सिर्फ एक पॉइंट पे, तब इस लाइन को कहा जाता था टेंजेंट। तो 2 वर्ड तो आपका ऑलरेडी जाना पहचाना सा है, सेकेंड और टेंजेंट। एक बच गया साइन, आपको समझना है। तो 3 नाम तो हमको मिल गए हैं, साइन, सेकेंट और टेंजेंट। इसके अलावा 3 नाम इसमें और लगा है को लेटर को जोड़ करके, CO। अगर इसमें को जोड़ दें तीनों के नाम के आगे, को फॉर कॉम्प्लीमेंट्री अगर जोड़ दें तो 3 नाम और मिल जाएंगे हमको, और 6 रेशियोज के लिए नाम हमको 6 मिल जाएंगे। सो हम लोग जोड़ते हैं। सो साइन के आगे नाम अगर को लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कोसाइन। सेकेंड के आगे अगर को लगा देंगे तो हो जाएगा को सेकेंड, और टेंजेंट के आगे को लगा देंगे तो हो जाएगा को टेंजेंट। यानी कि टोटल जो हो गए हैं वो हमको 6 नाम मिल गया, जिसको इन रेशियो टर्म्स को हम नेमिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास 6 रेशियो टर्म्स थे और इन 6 रेशियो टर्म्स को नेम करने के लिए हमारे पास 6 नाम हैं। कौन कौन, तो साइन, सेकेंड और टेंजेंट। और बाकी के 6 कौन कौन है, तो इनके आगे को लगा करके को साइन, को सेकेंड एंड को टेंजेंट। अब जानना है कि किस रेशियो को क्या नाम दिया गया है, वही तो फॉर्मूला होगा। तो हम लोग को पढ़ना है ऑन द स्क्रीन, यू कैन जस्ट सी कि जो सबसे पहला रेशियो था जिसका वैल्यू था P/H, उसका नाम दिया गया है साइन। और साइन जो हुआ होगा इसका रिलेशन रहा होगा किसी एंगल के साथ, तो एंगल को हम लोग मान लिए हैं थीटा। सो द फॉर्मूला इज साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। बट in short we just take 3 letters, so I have highlighted or underlined the 3 letters SIN। so SIN को भी हम लोग पढ़ सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H जो पहला था।
दूसरा जो हमारा था, दूसरे वाला का नाम दिया गया है कोसाइन थीटा। दूसरा वाला जिसको हम बोल रहे हैं बी बाई एच को नाम दिया गया है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर इसमें भी सिर्फ अगर शॉर्ट करने के लिए 3 ही लेटर्स लेते हैं जो कि अंडरलाइंड है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा कॉस थीटा। कोसाइन थीटा को ही शॉर्ट में हम लोग कह रहे हैं कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच। तीसरा जो हो गया वो है पी बाई बी के लिए हमको नाम चाहिए था, और पी बाई बी के लिए जो नाम है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जिसको हम लोग इन शॉर्ट अगर बोलना चाहें 3 लेटर्स से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा। सो वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा एज पी बाय बी, एंड टेन थीटा का पूरा नाम हो जाएगा टेंजेंट थीटा। इसके अलावा जब फोर्थ वन है उसका फॉर्मूला हुआ करता था एच बाई पी, जो कि रेसिप्रोकल था साइन का, क्योंकि साइन का फॉर्मूला था पी बाई एच और इसका फॉर्मूला है एच बाई पी, तो जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। सो एच बाई पी के लिए एक नाम आया है कोसेकेंट थीटा। बट अगर इस बार हम 3 ही लेटर्स लेते हैं शॉर्ट करने के लिए COS, तो जो नाम है यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर भी कॉस, नाम तो मैच कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर 3 लेटर्स ना ले करके हम लोग यहाँ पर ले लिए 5 लेटर्स, और 5 लेटर्स लेने की वजह से अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका नाम हो जाएगा कॉसेक थीटा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई पी। नेक्स्ट जो है हम लोग का 5th नंबर में है वो है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा कहने का मतलब हुआ कि जिसका फॉर्मूला होता है एच बाई बी, यानी कि जो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बाई एच। सेकेंड थीटा का फॉर्मूला है एच बाई बी, और सेकेंड थीटा में अगर हम 3 लेटर ले लें तो यहाँ पर तो कोई वैसा प्रॉब्लम है नहीं 3 लेटर से, तो 3 लेटर से यहाँ पर एक नाम बन जाता है सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं एच बाई बी। द नेक्स्ट वन इज द कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा को अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तो इसका फॉर्मूला है बी बाई पी, जो कि जस्ट रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का पी बाई बी का। और कोटेंजेंट थीटा को अगर शॉर्ट में हमको बोलना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा। सो यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग 6 फार्मूला पढ़ें। 6 फार्मूला कौन कौन सा था? 6 फार्मूला में पहला फार्मूला तो हम लोग पढ़ें जिसका फार्मूला था साइन थीटा का पी बाई एच। दूसरा फार्मूला पढ़ें कॉस थीटा का बी बाई एच, और तीसरा फार्मूला पढ़ें टैन थीटा का पी बाई बी। 4th नंबर पे था कॉसेक थीटा जिसका फार्मूला है एच बाई पी। 5th नंबर पे है सेक थीटा जिसका फार्मूला है एच बाई बी, और लास्टली 6th नंबर पे है कॉट थीटा जिसका फार्मूला है बी बाई पी। अगर आपको फार्मूलाज को मेमोराइज करना है तो इसका बहुत आसान सा तरीका क्या है कि आप बस इस सीक्वेंस को याद रख लें। सीक्वेंस बोले तो साइन कॉस टैन को एक साथ बोलें और कॉसेक सेक कॉट को एक साथ बोलें। तो थीटा को अगर हटा के केवल पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हम ऐसे अगर बोलें साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, जैसे आप नाम सुने होंगे मिल्क शेक का, बनाना शेक का, इधर से मार्केट में पीने वाला शेक आता है ना। सो जस्ट स्पीक लाइक दैट नो। सो इसको हम लोग तीनों को एक साथ बोल सकते हैं साइन कॉस टैन, और इसको बोल सकते हैं कॉसेक सेक कॉट, जस्ट लाइक मिल्क शेक, जस्ट मेक इट राइम, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन एंड कॉसेक सेक कॉट। सो इससे इस सीक्वेंस में याद करने से पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि अगर हमको इन तीनों का साइन कॉस टैन का अगर फार्मूला याद हो गया तो हमको इन तीनों का रेसिप्रोकल से कॉसेक सेक और कॉट का फार्मूला याद हो जाएगा। और जब व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, सो माय टीचर, हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने बोला था कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा जिसका पूरा नाम याद हो गया अगर आपको, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो इसके लिए उन्होंने एक फ़नी सा तरीका बतलाया था याद करने के लिए। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट फनी वे टू मेमोराइज। सो उन्होंने बोला पंडित बद्री प्रसाद, आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, पंडित बद्री प्रसाद, जस्ट अ रैंडम नेम, by हरी हरी बोल, इट्स जस्ट अ रैंडम नेम। सो पंडित बद्री प्रसाद बाई हरी हरी बोल, फर्स्ट लेटर सबका हम हाईलाइट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पहला जो लेटर है इसका वो है पी बाई एच, जो कि फार्मूला हो गया साइन थीटा का। दूसरा जो है इसका लेटर है बी बाई एच,
जो कि फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का। और तीसरा जो इसका लेटर है, पहला लेटर, वो है पी बाई बी, और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा टैन थीटा। अगर आपको पहला सीक्वेंस याद है साइन कॉस टैन और दूसरा सीक्वेंस याद है कॉसेक सेक कॉट, तो आपको ये भी याद रहेगा कि साइन का रेसिप्रोकल था कॉसेक। सो इफ़ यू हैव मेमोराइज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, यू कैन जस्ट फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉसेक थीटा एज एच बाई पी। अगर आपको याद हो गया कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच है, तो आप याद कर सकते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। तीसरा, अगर टैन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया पी बाई बी, तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कॉट थीटा का फॉर्मूला, जो कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। बस आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई पी। सो रेसिप्रोकल याद करने का भी तरीका हम आपको बतलाएं कि एक सीक्वेंस याद रखिए साइन कॉस टैन का, और दूसरा सीक्वेंस याद रखिए कॉसेक सेक कॉट का। पहले वाला इधर से इसका रेसिप्रोकल, पहले वाला इधर से दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, दूसरे वाला तीसरे वाले का रेसिप्रोकल तीसरे वाला, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। जब हमको मेमोराइज करना था एज ए स्टूडेंट, सो हम इस फॉर्मूला को कैसे याद किए थे? हमने पंडित बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल के नहीं याद किया था। बचपन में आपको के फॉर क सिखाया जाता होगा नेम लिखने के लिए, नेम को स्पेल करने के लिए। सो सिमिलरली इफ़ आई जस्ट आस्क यू, सो प फ ब भ, अगर इसको अगर हम बोलें कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता था, सो यू कैन जस्ट आंसर इट। पी फॉर प, पी एच फॉर फ, बी फॉर ब एंड बी एच फॉर भ। यहाँ पर दो ऐसे लेटर्स हैं जो सिंगल हैं और बाकी के जो दो ऐसे हैं जो कि पेयर में हैं। बस आपको याद रख लेना है कि जो पहला पेयर वाला है, यानी कि जो फ के लिए आया है पी बाई एच, वो हो जाएगा फॉर्मूला, बस बाई लगा दीजिए इसके बीच में साइन थीटा का। दूसरे के लिए मैंने याद कर लिया था कि दूसरा जो पेयर है वो भ का है, यानी कि बी बाई एच, और फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का। और जो पेयर में नहीं हुआ वो बच कौन गया, तो प का इंग्लिश पी और ब का बी, यानी कि पी बाई बी, वो बच गया किसके लिए, तो टैन थीटा के लिए। मतलब आपको जस्ट 3 वर्ड्स आपको याद रख लेने थे। 3 वर्ड्स नहीं, 3 लेटर्स कहिए। कि पहला तो साइन के लिए आपको एक लेटर याद कर लेना था कि इसके लिए याद कर लेना था फ बोले तो पी एच फॉर फ, दैट इज पी बाई एच। कॉस के लिए एक लेटर याद कर लेना था भ, यानी कि बी एच फॉर भ, यानी कि बी बाई एच। और टैन के लिए जो बच गया पहला लेटर और तीसरा लेटर प फ ब भ म का, सो प के लिए p और ब के लिए b। सो दिस इज नॉट द मेथड, दिस इज जस्ट द वे हाउ टू मेमोराइज इन योर माइंड द फॉर्मूलाज। कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड द अदर वेज टू मेमोराइज, टू लर्न देम। अगर आपको डायरेक्टली याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद होता है तो इन कुछ मेथड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने दिमाग में बात को याद रखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रेसिप्रोकल्स। अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं रेसिप्रोकल्स के बारे में कि साइन का जो रेसिप्रोकल था वो कौन था, तो कॉसेक था। साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच और कॉसेक का फॉर्मूला है एच बाई पी। सो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा। दूसरा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, तो सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला था बी बाई एच और सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो अगर कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच है और सेक का फॉर्मूला एच बाई बी है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल हैं। दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि अगर कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस। अगर उसी प्रकार से टैन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, तो कॉट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा टैन, क्योंकि टैन का फॉर्मूला होता था पी बाय बी और कॉट का फॉर्मूला होता था बी बाय पी। तो दोनों एक दूसरे का है रेसिप्रोकल। और हम लोग एक और चीज़ जानते थे कि अगर किसी दो रेसिप्रोकल्स में, जैसे सपोज एक नंबर हम ले लिए, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, ऑन द स्क्रीन आई हैव रिटन 2/3 और इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए
3/2। अगर इन दोनों नंबर में हम मल्टीप्लाई कर लें, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3/2 विच आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सो व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमको बच गया 1। सो बेसिकली मोरल ऑफ द बात ये हुआ कि अगर कभी भी दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट हमेशा आता है कितना, तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 1। और इसलिए हम लोग जो रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ें उससे एक चीज़ रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि साइन का अगर कभी हमको लिखना होगा वैल्यू कॉसेक के टर्म में, तो चूंकि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो हम लोग साइन अगर न्यूमरेटर में लिखें तो कॉसेक को लिखना होगा डिनोमिनेटर में, यानी कि साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉसेक को न्यूमरेटर में लिखें तो कॉसेक को न्यूमरेटर में लिखें तो साइन को लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का था रेसिप्रोकल। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक। सो कॉस के जगह अगर कभी लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक, और अगर सेक के जगह लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस, क्योंकि दोनों एक दूसरे का है रेसिप्रोकल। इन द सेम वे टैन का रेसिप्रोकल हम लोग देखें कि होता था कॉट थीटा। सो अगर टैन थीटा के बदले में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग 1/टैन थीटा। सो वी कैन जस्ट सी दैट कि दोनों जो है एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन को कॉसेक के टर्म में, कॉसेक को साइन के टर्म में, कॉस को सेक के टर्म में, सेक को कॉस के टर्म में, टैन को कॉट के टर्म में और कॉट को टैन के टर्म में। बस ध्यान क्या रखना होगा कि एक को रखते हैं अगर न्यूमरेटर में तो दूसरे को रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। और इसी से एक और बात हम लोग डिराइव क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट हम आपको बतलाए थे कि अगर दो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 1। सो साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का है रेसिप्रोकल, सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1। इन द सेम वे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस और सेक को, क्योंकि कॉस और सेक भी दोनों एक दूसरे का है रेसिप्रोकल, सो वंस अगेन द प्रोडक्ट विल बी 1। And in the same way if we multiply tan and cot, so tan theta multiplied by cot theta, the result will be once again 1, because tan and cot are reciprocals of each other. You will have to remember the reciprocals. सो आगे हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है स्क्वायर फॉर्मूलाज। सो ऐसा नाम नहीं है स्क्वायर फॉर्मूलाज, जैसे हम याद रखने के लिए आपको इनका नाम दे दिए हैं स्क्वायर फॉर्मूलाज। स्क्वायर फॉर्मूलाज बेसिकली 3 ही हैं, लेकिन इन तीनों से हम लोग और भी फार्मूला डिराइव करके रखे हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला स्क्वायर फार्मूला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। सो जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग को पढ़ना था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसी फार्मूला से अगर हम लोग साइड चेंज साइन चेंज करें तो एक फार्मूला और डिराइव हो सकता है, और वो फार्मूला हो जाएगा किसका, तो साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको डिराइव करना है तो कॉस स्क्वायर को हम लोग ले जाना पड़ेगा RHS में, तो फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस स्क्वायर LHS में था प्लस में, तो RHS में गया तो हो गया माइनस में। इसी फॉर्मूला से एक और निकाल सकते हैं हम साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा फार्मूला कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट में। सो वी विल गेट द फार्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। एक और चीज़ आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है, क्या मज़े की बात है कि कभी अगर हम लोग लिखा हुआ है सपोज साइन थीटा और साइन थीटा का है होल स्क्वायर, सो साइन थीटा का कभी अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी आप साइन स्क्वायर, और अगर आपको ए लग रहा है कि थीटा भी तो स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि वो भी तो होल स्क्वायर के अंदर है, तो आप थीटा का भी स्क्वायर अगर कर देते हैं सो दिस विल बी इनकरेक्ट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थीटा जो था कोई एंगल का वैल्यू था। वी विल नॉट स्क्वायर द
वैल्यू ऑफ एन एंगल, सो हम लोग केवल नाम पे स्क्वायर कर देंगे, एंगल पे स्क्वायर नहीं करेंगे। सो कभी अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो या सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब कभी भी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं हो सकता है, नेवर एवर। सो हम लोग यहाँ से पहला फार्मूला से दो फार्मूलाज निकाल लिए। सिमिलरली अगर इसी फार्मूला से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हमको साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में लेके आना पड़ता। सो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आरएचएस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो एक और फार्मूला मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्क्वायर फार्मूला। सो बेसिकली जो स्क्वायर फार्मूला है पहला वाला ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आपको याद तो ही रखना है। और बाकी के जो ए फार्मूलाज हो गए, ये चारों फार्मूलाज तो आप खुद से मन में रैंडमली बना सकते हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ये चारों तो कभी भी आप बना सकते हैं अपने मन में। सो दूसरा जो हम लोग को स्क्वायर फार्मूला में पढ़ना है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला है, इसका वैल्यू है 1। सो अगर हम यहाँ से फिर से फार्मूला बनाएं किसके लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाएं तो टैन स्क्वायर है इधर माइनस में, टैन स्क्वायर को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा प्लस में। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे कि अगर हम यहाँ पर से स्क्वायर को सिर्फ रिमूव कर लें, सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रिमूव कर लिए तो ये बच गया सेक थीटा, तो इधर से स्क्वायर रिमूव किए हैं तो आरएचएस में हमको ले जाना पड़ेगा अंडर रूट में। सो द फॉर्मूला विल बी अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ से इस फार्मूला से जो 1 प्लस टैन स्क्वायर वाला फार्मूला है, अगर इस फार्मूला से हम फार्मूला बनाना चाहें किसके लिए, तो टैन स्क्वायर थीटा के लिए, तो टैन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए और 1 को ले जाइए एलएचएस में, क्योंकि जिसका फार्मूला बनाते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। हम यहाँ से अगर फार्मूला बनाएंगे टैन स्क्वायर का तो टैन स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा, माइनस टैन स्क्वायर का बन जाएगा। टैन स्क्वायर को हमको इधर आरएचएस में लाना ही पड़ेगा। सो हम लोग इस फार्मूला से चल रहे हैं कि टैन स्क्वायर का फार्मूला हम बना रहे हैं तो टैन स्क्वायर को आरएचएस में रख लिए, 1 को ले गए हम लोग किधर, तो एलएचएस में, तो फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या इसी बात को दूसरे तरीका से अगर लिखा जाए तो इसी बात को लिखा जा सकता है कि टैन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला हुआ, तो फार्मूला हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम यहाँ से सिर्फ टैन थीटा का फार्मूला निकालना चाहें, स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर रिमूव किया जाएगा अगर एलएचएस से, तो आरएचएस में चला जाएगा अंडर रूट। सो द फार्मूला विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. So this was the second formula of a square formula. The third one is the cosec square theta minus cot square theta. Cosec square minus cosec square theta minus cot square theta, इसका भी जो वैल्यू है वो है 1. सो अगर इससे भी अगर हम फार्मूला निकालना चाहें किसका, तो कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर को ले जाना पड़ेगा आरएचएस में। कॉट स्क्वायर जो कि एलएचएस में है माइनस साइन के साथ, आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालना चाहें तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा अंडर रूट में, यानी कि कॉसेक थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस फार्मूला से हम वैल्यू निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, सो 1 को ले जाना पड़ेगा दूसरी तरफ एलएचएस में। सो यहाँ पर 1 था प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। सो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिल गया हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या इसी बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन द सेम वे। और अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो इधर से स्क्वायर को रिमूव किए हैं तो दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, ए हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के जो फॉर्मूलाज, जो स्क्वायर फार्मूलाज थे वो बने कैसे हैं इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए बस इतना है। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक्स।